अच्छा, अब ये तो मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, सो इज इट पॉसिबल कि यू कैन रिकॉर्ड एंड सेंड इट टू मी? हाँ, बट दैट्स नॉट द आइडियल थिंग टू डू, बट चलो कर लेते हैं। सही है। ठीक है, चलो लेट्स हाँ। लेट्स ट्राई दिस। क्योंकि मेरा ख्याल सिर्फ लैपटॉप पे ये ऑप्शन देता है, लेकिन लैपटॉप पे तो मेरा बिल्कुल ही जो कैमरा है ना वो बिल्कुल ही ब्लैक कर देता है। मतलब वो इतना वो लेता ही नहीं तस्वीर को अच्छा, ना। तुम फोन पे हो? तो हाँ, इसलिए अच्छा। मेरा ख्याल मुझे रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं देता। शायद शायद चलो इसी पे कर लेते हैं, तुम शुरू कर लो, ठीक रिकॉर्ड है, तो हो रहा है। हाँ। चलो सही है। चलो शुरू करें फिर। हाँ, पता नहीं मेरा लग रहा है दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ निकल ही आएगा। नहीं, वो जब चलता है ना तो फिर विद द फ्लो हर चीज बेहतर हो जाती है। तो इट्स प्रीटी हाँ। मच लाइक कन्वर्सेशनल। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि देख, अब मेरा ख्याल है कि मैंने कभी पूछा भी नहीं है, एज पर्टिकुलरली पूछा भी नहीं कि सादिया तुम्हारा क्या जर्नी है, हाउ डिड यू स्टार्ट। मुझे याद है एक दफा हल्का सा मुझे बताया था कि मैंने तो शुरू से सोचा था ना कि मतलब मेरा ये नहीं था कि अचानक आई बम्प्ड इनटू दिस थिंग। तो हम वही बात करेंगे कि ना मेरा एक्सपीरियंस तो ये है ना कि मुझे तो मजबूर होके करना पड़ा। लेकिन आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हाउ यू स्टार्टेड। So we're gonna start from this कि how you started, Sadia. एक्चुअली कैसे होम स्कूलिंग का प्लान? nobody has ever heard the story of how we started homeschooling. You never told anybody ना ये तो Nobody ever asked. सही है। तो चलो, this is the time that everybody should know okay how Sadia started homeschool. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड जरूरी है ऑफ हु आई एम एंड हु शर्जील इज एंड हु वी आर. Like, I am बिल्कुल someone who always hated school. I hated going to school. सही है, और उसकी वजह? I felt incarcerated. I felt jailed and caged. और मुझे लगता था मेरा दिमाग भी किसी केज में है, और मेरे फिजिकली भी किसी केज में हूँ. हम्म। तो as far as you remember, लेकिन शुरू से ही, और एक पॉइंट ऐसा था ये लाइट स्कूल, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यू वर लाइक के, या होता चला गया, देन यू वर लाइक के? नहीं, इट हैज टू डू विद हु आई एम, हमेशा से, हमेशा से, किंडरगार्टन से. ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मरते क्या ना करते जाना तो होता ही है. तो मैट्रिक कर हाँ, लिया. उस वक्त पॉसिबल नहीं था। उस वक्त तो भाई या तो आप स्कूल जाएं, या हाँ. फिर आप, मेरा ख्याल आप अनपढ़ जाहिल गवार हैं और आपकी शादी करें तो चलें भाई। हाँ, बस अभी भी मगरों शायद नहीं। पॉसिबल, बच्चे के लिए तो नहीं पॉसिबल. माँ बाप भी डिसाइड करें तो करें, बच्चा तो नहीं डिसाइड कर हम्म, सकता कि मैंने स्कूल नहीं हम्म, जाना. तो फिर मरते क्या ना करते मैट्रिक किया, फिर एफए में आ गई. तो एफए में जब मैं थी ना, तो मैंने पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरी. लाइक इट वाज लाइक अ ह्यूज क्राइसिस इन माय पर्सनल लाइफ. तो तब होता है ना, कभी कभी एक चीज होती है कि टू हेल विद इट. तो मैंने ना एफए के हम्म। बीच में कॉलेज छोड़ दिया. आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज. ठीक है। जस्ट लाइक दैट. तो डिड यू डिड यू फेस के, लाइक, डिड यू फेस एनी क्रिटिसिज्म फॉर दैट कि पेरेंट्स ने कुछ कहा कि देखो तुम्हें कॉलेज भेजा है, तुमने छोड़ दिया, बस कोई वजह ही नहीं, तुमने छोड़ दिया? आई थिंक वो उस वक्त जो मैं जिस क्राइसिस से गुजर रही थी, वो इतना बड़ा था कि वो उन्हें लगा ही नहीं कि ये भी कुछ है. एनीवे, जब मैं रिकवर सही की, है। हाँ, जब मैं रिकवर की, ठीक हुई, तो एਵੇਂ ही एक दिन अब्बू उठा के कॉलेज ले गए, कहते हैं इसको मैं इम्तिहान दिलवाएं, इसने ना मुकम्मल करना है पे अपना. ठीक पता है। नहीं कैसे वो एग्जाम पास हुआ. मतलब कि वो ये हालत थी जब फाइनल एग्जाम थे, तो मैं हाथ में ना पाक स्टडीज की बुक लेके गई. वो होता है कि सुबह एग्जाम से पहले पहले आखिरी आखिरी पढ़ रहे होते हैं. तो ठीक है। पाक स्टडीज की बुक थी, तो मैंने देखा यार लड़कियों के हाथ में तो इस्लामियात की बुक है. ओ, मैंने कहा यार आज तो इस्लामियात का पेपर है. मैं सादिया, ये तो ख्वाब आता है, ये तो ख्वाब इस तरह के आते हैं। मैंने फौरन ना पाक स्टडीज की बुक छुपा ली कि किसी को ये ना पता चले कि मुझे ये भी नहीं पता आज पेपर किस चीज का है. वो मारे गए। सही है। खैर, बेरली पासिंग मार्क्स मिल गए और मुझे एफए का ना वो मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया. उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं कॉलेज जाना, मैं, मेरे से नहीं ये काम होता. फिर मैंने छोड़ ही दिया फॉर गुड. और 2 साल ठीक है। 2.5 साल में और चीजें करने लग गई. तो उसके बाद खैर मुझे हुआ कि नहीं यार, मुझे दिल किया कि मैं लिटरेचर पढूं.
तो फिर मैंने जनाब सही है। वो कर के दाखला लिया और एमए मैंने कर लिया। तो शर्जील की भी हिस्ट्री ठीक है। ऐसे ही है। हाँ, वो जीसी में उसका एडमिशन हुआ था एंड ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ जीसी। That's a big deal. Like that's a big thing, I know. क्योंकि तुम्हें पता है गवर्नमेंट कॉलेज तो अभी भी है, पहले तो बहुत ही एक ना वो प्राइज्ड चीज होती थी कि जी जीसी में एडमिशन हो गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी ना कोई इतना शौकीन नहीं था सिस्टम का। तो ठीक है। जाहिर है हम ये बैकग्राउंड के साथ आए थे, तो जब अपने बच्चे की बारी आई तो मेरे पीछे तो चल रहा था यार स्कूल फजूल है फजूल है। फिर मैंने कहा यार एडमिशन कराते हैं तो आई विल मैनेज थिंग्स डिस्पाइट द स्कूल, करना तो मैंने ही है और स्टफ लाइक दैट। लेकिन फिर मेरा ख्याल है यार हमने उमर को 2 घंटे के लिए स्कूल में दाखिल कराया था। सही है। हुआ ये कि एक जगह दाखिल करा दिया, वो बहुत छोटा था बेचारा, छोटा भी बहुत था। ठीक है। तो दाखिल करा दिया उन्होंने, हमें ओरिएंटेशन के लिए बुलाया, तो वो 2 घंटे की ओरिएंटेशन थी। हम इतने आवाजार हुए गाड़ी में, हमने आगे कहा यार छोड़ो स्कूलों को, बस ये दफा करो, हम होम स्कूलिंग कराएंगे। फ्रॉम द वे, लाइक इस, अगर मेरा और आपका डिफरेंस देखो ना, तो देखो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ और यू जस्ट रियलाइज्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आप लोगों ने ये कर लिया फैसला कि नहीं यार छोड़ो इसको। हाँ ठीक है, उसको शायद लेके आप लोग इस ख्याल के साथ गए होंगे कि हाँ शायद अब कुछ बदल गया हो, शायद हम अब इसको अडॉप्ट कर सकें। हाँ लेकिन 2 घंटे में आपको रियलाइज ये बात हो गई कि दोनों को, कि नहीं यार हाँ कुछ नहीं हुआ, ये सेम चीज है। से हमें आगे भी यही रगड़ा रगड़ा चढ़ेगा। हाँ हाँ। ठीक है अब। तो ये है अच्छा बेसिक स्टोरी। सादिया, इसके बाद अब जाहिर है शर्जील और शर्जील के पेरेंट्स, आप और आपके पेरेंट्स, ठीक है, एक तो मियाँ बीवी का डिसीजन होता है ना। इसके बाद मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारी फैमिलीज पाकिस्तान में खास तौर पे ऐसी हैं जिनके इन लॉज का उनकी लाइफ्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता है। अगर फर्ज करें एक माँ भी है तो उसको लाइफ कैसे उसने गुजारनी है, अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, ये सब कुछ उसको उसकी माँ रोज डिक्टेट करती है, हम्म फोन पे करती है या आके करती है। वो एक, क्योंकि एक ओल्डर जनरेशन है जो कि, जैसे मैंने अभी आपको ये कहा कि हम, हमारे पेरेंट्स तो ये बात सोच भी नहीं सकते थे कि स्कूल ना भेजें, क्योंकि जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे पढ़ रहे थे उस वक्त लड़कियों के लिए भी खासतौर पे एक प्रिविलेज समझा जाता था कि हम्म ये, इनको स्कूल जाने दिया जा रहा है, ये पढ़ रही हैं। हम्म। तो यही एक रास्ता था मिडिल क्लास से निकल के कुछ बेहतर होने का, अपने फाइनेंसिस को बेहतर कर, जो एक, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, हमारा बच्चा पढ़ लेगा ये, लेकिन जो मेन बेसिक पॉइंट होता है ना उनका, वो यही होता है ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा। बड़ा आदमी का मतलब है कि वो बड़ी पोस्ट पे चला जाएगा, बड़े पावर आ जाएगी, पैसा कमाएगा। ये मेन असल जो उनका मोटिव होता है ना पीछे, वो यही होता है। इसीलिए हम्म हम लोग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में आपको बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल मिलेंगे, क्योंकि सबका फोकस ये था कि हमने इस एजुकेशन सिस्टम से, हम्म और ऐसे था भी आप देखो ना कि जो स्कूल से बकायदा निकलता होता था, और मोस्टली हम्म आजकल भी इस तरह के बकायदा सारे सिस्टम से निकलता है, उसको ज्यादा मिलती है। हाँ अम, जैसे आप फर्ज करो, अगर हम प्राइवेट एग्जाम देते हैं, एफए हाँ का दे लें, बीए का दे दें, मास्टर का दे दें, तो हमें तो ऐसे कोई हाँ ललीपति समझते हैं, हमें तो 2-3 दफा साल में फेल करते हैं ताकि ये दोबारा पेपर दें। ठीक है, हाँ तो ये हमारा हाल होता है। तो फिर वो अभी भी ये इसी चीज को समझा जाता है, अगर अभी भी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हाँ तो आपको इस सिस्टम से गुजरना है। हाँ तो वो लोग नहीं इमेजिन कर सकते इसको। तो हम्म। आपकी क्या स्टोरी है इसमें, दोनों तरफ से कोई प्रेशर, क्रिटिसिज्म कि ये क्या कर रही हो तुम? ये देखो मेरी फैमिली भी और शर्जील की भी फैमिली समझते तो नहीं है इस बात को, और दे क्रिटिकल ऑफ दिस। लेकिन मैंने और शर्जील ने शुरू से ही ऐसी जिंदगी गुजारी है कि हम ज्यादा किसी को इंटरफेयर हमने कभी करने ही नहीं दिया किसी भी मामले में। तो हम्म करते करते जाहिर है शादी के कोई काफी तो शादी गुजर चुकी थी जब होम स्कूलिंग का वाकई फैसला, मतलब उम्र 4 साल का था जब हमने अनाउंस किया। उससे पहले तो चल ही जाता ना, डाल देंगे डाल देंगे। तो पहले चल जाता। वो हमारा ना शुरू से ही ऐसा पैटर्न है कि हम बड़ी अनकन्वेंशनल लाइफ गुजारते हैं, मैं और शर्जील, वी आर क्वाइट रिबेलियस। तो वो इतने सालों तक वो दोनों फैमिलीज को ना पता ही चल चुका था कि ये ना इधर कुछ होने वाला नहीं है ये। तो डायरेक्ट हाँ इन्होंने ठीक नहीं होना।
Behind ठीक our है, back, ठीक है। they talk. Yes, that I know, but not to our faces. So since nobody says हम्म। anything to our face, तो कभी कुछ ऐसा आया नहीं। मगर हम नहीं इंटरफेयर करने, शुरू से ही नहीं करने दिया, तो एक पैटर्न सेट हो गया कि कोई मेरे मुंह पे कुछ नहीं कहता। अच्छा, फिर इसमें सादिया, मतलब अगर आप कोई टिप देना चाहो कि हाउ कैन पीपल नॉट लेट अदर पीपल, इवन उनके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स भी जो होते हैं, अगर फर्ज करें एक माँ चाह रही है, एक बाप चाह रहे हैं, यानी दोनों मिलके ये चाह रहे हैं कि अपने बच्चे को होम स्कूल कराना चाहें, तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, वो कहती हैं जी मेरी मम्मी तो ये कह रही हैं, मेरी जो सास हैं वो तो किसी मतलब स्कूल में लेक्चरर थी या हैं, या इस हम्म तरह उनका फैमिली का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो वो नहीं समझ रहे, या हम नहीं करा सकते क्योंकि इस तरह हमारे घर में तो बहुत फसाद पड़ जाएगा, इस तरह हो जाएगा, या जो लोग जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं। तो मेरा हम्म ख्याल है कि आई एम नॉट सेइंग, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि आपको अपने बड़ों के अगेंस्ट जाना है या कुछ इस तरह करना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ टेबल टॉक करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आर्ग्यू करना सीखें, डिस्कस करना सीखें लोगों के साथ, ताकि मैं भी जब होम स्कूलिंग मैंने शुरू की थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि लोग मुझे सिर्फ मुंह पे क्रिटिसाइज मतलब कर देते हैं, हाय स्कूल नहीं जा रहा, ये इसकी बच्ची स्कूल नहीं जा रही, हाय क्या बनेगा, बजाय इसके आप मुझसे आके बात करो, पूछो कि यार ये क्या सिस्टम है, ये किस तरह चल रहा है, तुम्हारी क्या, बहुत सारे लोग करते भी थे आके। और मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा कि उनको कंसर्न भी होता था, कई लोग जेन्युइनली कंसर्न भी होते हैं आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, लेकिन आप उनको बिठा के समझा सकते हैं, डिस्कोर्स कर सकते हैं उनके साथ। यही बात है कि अगर जो मियाँ बीवी होते हैं उनमें अगर मियाँ चाह रहा है और बीवी नहीं चाह रही, और बीवी चाह रही है मियाँ नहीं चाह रहा, तो भी आप टेबल टॉक कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि मुझे क्या चीज बेहतर लग रही है। हम्म ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया तो फिर कभी दोबारा स्कूल नहीं जा सकता। हम्म। आप अब आपकी इसके बारे में क्या राय है कि कि जब फैमिली किस नहीं तरह? मान रही या जॉइंट फैमिली है या हाँ, बोलो क्या कर, देखो इस ना तरह के इंटरफेयर ना करने दें, इंटरफेयर। अपने बच्चे के फ्यूचर के अंदर इंटरफेयर ना करने दें। देखो ये वाली बात ना थोड़ी होम स्कूलिंग की डोमेन से बाहर हो जाती है। मुझे भी एक कमेंट आया कि जी मैं कराना चाहता हूँ, बीवी नहीं मेरी मान रही। तो ये तो ना एक तरह की कपल काउंसलिंग वाली बात हो जाती है कि कपल्स का आपस में मतलब टेम्परामेंट ही नहीं मिलता। ये एक ना डोमेन बिल्कुल बदल जाती है। अब जैसे इन लॉज की बात आ गई, जाहिर है इन लॉज ही होते हैं, औरत की फैमिली तो साथ नहीं रहती, लेकिन इंटरफेयर वो भी करते हैं। अब अगर आपकी शादी को 5-6 साल गुजर गए, 2-3 साल गुजर गए, और शुरू से आपने इंटरफेरेंस को बर्दाश्त करते आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ होम स्कूलिंग में नहीं होती, इंटरफेयर करने वाले तो फिर हर चीज में इंटरफेयर करते हाँ हैं। जी, तो अगर वो हाँ जी, आपने हाँ जी। इसको इंकरेज करते रहे इंटरफेरेंस को शुरू से ही, और मामलात में भी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हमने तो कल्चर ही ऐसा सेट हम्म। रखा था कि दिस इज आवर लाइफ, और हम, वो कहते हैं, हम शराफत के दायरे से निकल गए थे, तो हम पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं है। अगर आप उस दायरे आई में कैन। शुरू से आप रह रहे हैं, मतलब वी हैव स्टैम्प्ड आवरसेल्व्स द रेबल्स since the beginning, so it wasn't a problem for us. But if you are a conformist, if you have been conforming for the past many years of your marriage or your life, then it's going to be difficult for you to handle that interference. तो ये डोमेन बिल्कुल अलग हो जाती है। और जैसे तुम मतलब मैं लोगों को क्या मशवरा दूं, मैं आई डोंट टॉक, आई डोंट सिट एट द टेबल एंड टॉक, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई लीव। So डोंट डू दिस, अपने घरों में ये ना करें। बट तो हमारा नहीं, सिस्टम सही थोड़ा बात। फर्क है। ये अब हर फैमिली ने, हर कपल ने खुद डिसाइड करना है। मुझे नहीं पता आपके घर का क्या माहौल है, आपकी क्या लाइफ रही है पीछे, ये है। ये बात जो आपने की है ना सादिया, दैट्स लाइक 100% ट्रू, कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है। हम्म और ये इस तरह है कि हर चीज जब पहले ही मेस्ड अप हुई है, फिर उसके अंदर से एक चीज आप उठाएं होम स्कूलिंग, और आप कहें हम्म कि अब इसको मैंने हाँ डिफरेंट तरीके से चलाना है। ठीक है, हम्म वही बात है कि जिस तरह आपका जो कपल्स के डायनेमिक्स भी होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हम्म ठीक है, अब कुछ कपल्स में मैंने ये चीज देखी है कि अगर जो बात बीवी ने कह दी उसको हस्बैंड ने किसी सूरत नहीं करना।
ठीक है, उनका उनका अपना एक माइंडसेट होता है, ठीक है। बिल्कुल। और वही बात है कि अगर शुरू से आपने ये हम्म। एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है कि हाँ इसी तरह ही चलना है, तो फिर वो ऐसे ही। अगर आप यहाँ पे आके अड़ जाओगे, यहाँ पे हम्म। आके वो अगेन वो टेबल टॉक भी करोगे, यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट भी करोगे या कुछ अच्छे पॉइंट भी रखोगे, लेकिन आपने तो वो ट्रेंड ही सेट किया हुआ है कि हम्म। नहीं आपकी तो चलनी नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ। तो फिर मेरा यहाँ पे ख्याल है कि यहाँ पे आप एक क्या कहते हैं उसको, एक लड़ाई झगड़ा खड़ा करने से बेहतर है हाँ। कि क्योंकि आप दोनों के ही बच्चे हैं, हम्म। तो फिर दोनों ही जो जैसे कह रहे हैं उसके हिसाब से चलो, लेकिन थोड़ा सा ऐसे अपने हिसाब से करते ऐसा रहा ही है, करो, अपने हिसाब क्योंकि ये से चलते मसला रहा करो। होम स्कूलिंग का नहीं है, ये एक घरेलू मसला है। मतलब कोई भी इशू, इट्स जस्ट वन ऑफ द इश्यूज इन योर होम, कि अगर वैसे भी इंटरफेरेंस हो रही है या मियाँ बीवी का मिजाज या ख्यालात नहीं मिलते, तो ये तो एक वो इशू हो जाता है मेरे ख्याल में। ये बिल्कुल बिल्कुल 16 आने सही बात है, बिल्कुल 16 आने सही बात है। और वही अगेन फिर कई रिलेशनशिप्स में ये होता है कि औरत लीड कर रही है, कहीं पे हस्बैंड लीड कर रहा है, कहीं पे बिल्कुल। दोनों मिलके एक दूसरे को लीड कर रहे हैं हम्म। पूरे घर को, कहीं पे टीम वर्क चलता है। तो हम्म। ये अगेन ये आपके घर के डायनामिक्स पे डिपेंड करता है, इसमें वी कैन नॉट से और डू मच अबाउट इट। हाँ। अच्छा, दूसरी बात कि लास्ट टाइम जो हमने की थी पॉडकास्ट, उसमें यही था कि उसमें एक रिस्पांस क्या आया था कि अच्छा आप लोग तो कह रहे हैं बड़े आराम से कि करिकुलम फॉलो ना करें, ठीक है, मतलब ये फिर क्या करें? यार ये वो साहब है जिनकी बीवी नहीं मान रही होम स्कूलिंग कराने को, जिन्होंने ये कमेंट किया था। और ठीक है ठीक है। यार ये बात भी कितनी दफा अच्छा। बता चुके हैं कि क्या करें। इतनी दफा मैंने लिखा यार, पहले 6-7 साल तो बस खेल ही, क्या करें यार। चलो मैं फिर भी, अभी हम अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स की बात कर रहे हैं कि क्या करें। एक तो रीड अलाउड टू द चाइल्ड, अच्छी बुक्स लें हम्म एंड रीड अलाउड करें, जो कि माँ ने करना, ये बहुत जरूरी है, ये क्रूशियल है। रीडिंग अलाउड इज नॉट ऑप्शनल, इट इज कंपल्सरी। रीड हम्म अलाउड टू द चाइल्ड। फिर खेलने दें यार, रीड अलाउड भी कितनी देर हो जाएगा, दिन में 5 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। छोटी सी कहानी की किताब होती है हम्म बच्चे की। हम्म तो 90% ऑफ द टाइम वो बस अपना खेलेगा। मैंने ये किया था। एक तो हमारे घर टीवी नहीं है, स्क्रीन बिल्कुल भी, अब जाके जाहिर है बच्चे अब तो देखते हैं, लेकिन शुरू के सालों हम्म में टीवी बिल्कुल नहीं था। बस खुद ही अपने आप को एंगेज करें, खुद ही खेलें, और बस यही करना है। दूसरा, अपने आप को एजुकेट करें। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझे आया पिछले दिनों, जो मैंने वीडियो बनाई उस पे मुझे एक क्वेश्चन आया जिसपे आई वाज प्रीटी सरप्राइज्ड एज वेल कि आप ठीक है, आप जो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन आप अब साइंटिफिकली भी इसको प्रूव करें, गिव अस साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। एंड दिस इज लाइक कि अब हम एक एक और बड़ी वोकैबुलरी मुझे सुनने को मिली है विच इज ऑल अबाउट कॉग्निटिव स्किल्स, हम्म। साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड हाउ टू कुछ फैंसी टर्म्स हम देखते हैं हाँ। सर्कुलेट करने लग जाती हैं ऑल ऑफ अ हम्म। सडन। एंड और एक क्वेश्चन मैं वो भी आपसे करना चाहूंगी, वो कि कुछ मैंने भी वीडियोस देखी हैं जो कि मुझे इतनी मैंने कुछ डेप्थ में नहीं देखी होम स्कूलिंग के बारे में। अगर हम बात करें कि बाहर हमारे इर्द गिर्द जो होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को किस तरह से हम्म। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो ये देखा गया है कि पहले तो हम बात ये करते हैं ना कि आपने कहा कि रीड रीड अलाउड कर लो, ठीक है, हम्म। स्क्रीन ना हो, टीवी ना हो, ये नहीं कि आप उसको डिस्ट्रैक्शन कम दें, उसको हम्म। खेलने दें। हम्म। और आप रीडिंग इसलिए जरूरी है कि भाई उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स उसके हम्म। बढ़ते हैं, उसको किसी भी उसका दिमाग ग्रो कर रहा है इस चीज से। हम्म। अब इसमें आप इसको आप क्या ठीक है, आपने ये सब कर लिया, आपने ये कह दिया, हम्म। हम कैसे मान लें? यार वो ना ही माने तो बेहतर है, वो स्कूल भेज दें। ठीक है, that's a fit answer मेरा ख्याल में, that's a fit answer। आई एम ग्लैड यू थिंक दैट वे। मैंने कहा नादिया ने कहना शी इज गॉन क्रेजी। नहीं, आई एम ग्लैड कि कि ठीक है, अगर आप नहीं माना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसे होता है, जिस तरह आपने वो एग्जांपल देखी होगी कि उनको कहा जाता है कि
काउ स्लॉटर करनी है, तो वो कहते हैं नहीं जी इसके सींग कैसे होंगे, उसकी हाँ, कितनी मोटी होगी, कितनी एज एग्जैक्ट। की होगी, दांत कितने होंगे। तो ये फिर वो असल जो उसका मकसद है, हम्म। या जो आपको असल बात कही जा रही है, जिस तरह साइंटिफिक फैक्ट्स इसलिए भी नहीं क्योंकि आई डोंट लाइक कॉम्प्लिकेशंस। हम्म। व्हाट यू हम्म। सी है ना, हाँ। ये इतना सिंपल सादा सा प्रोसेस है कि बजाय इसके कि आप साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ें या आप इस बच्चे को हम्म। वैसे देखिए। एक और बात भी सादिया मैंने देखी है कि मेरी बहन मुझे उसकी उसकी बेटी पैदा हुई उसके बाद अब उसका हर दूसरे दिन बाद फोन आ जाता था कि वो मेरी सास कह रही है वो ये नहीं कर रही है, ठीक है, वो नहीं कर रही है, अभी तक यूं नहीं हुआ, अभी तक चलने नहीं लगी, अभी तक बैठने नहीं लगी, अभी तक उल्टा नहीं होने लगी। तो दिस इज क्रेजी, लाइक इतना ज्यादा हम लोगों ने अपने आप को, अगर हम किसी बाय द बुक चलते हैं ना, हम्म। तो फिर हम बाय द बुक हम कहेंगे हाय इस साइंस के हिसाब से इतनी देर तक तो मेरे बच्चे को ये कर लेना चाहिए था। ऐसे ही है। और अच्छा हर यार, बच्चा इस तरह नहीं। इधर मैं पिछले पॉइंट पे जा रही हूँ कि अभी से उसने सांस को बैक ऑफ कराना है, वरना होम इन 4-5 साल यूं गुजर गए तो फिर क्या, अभी जैसे शुरू से ही आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना, तो डाइग्रेस थोड़ा कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद आ गई वो बात। सांसें शुरू से ही हाँ, शुरू हो जाती हैं। मैं मतलब वो मुझे फोन करती थी, वो असल मकसद उसका फोन करने का ये होता था मुझसे कंफर्म करने का कि क्या वाकई ही इतनी साल में इतनी देर में बच्चा ये करने लग जाता है। और मैं ऐसे हो जाती थी कि यार हाँ तुम यार। क्या कह रही हो, कि क्या मतलब, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी जजमेंटल, लेकिन हमारी सासों ने जो बच्चे पैदा किए होते हैं और उनको बड़ा किया होता है उनमें हमें बड़े फॉल्स नजर आ रहे होते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, हमें नहीं लगता कि उन्होंने उनको बाय द बुक और किसी उस तरीके से उसको हाँ। उनको परवान चढ़ाया है। हमें तो लगता है कि उन्होंने इस तरह परवान चढ़ाया है कि हाँ जी बीवियां आएंगी तो संभाल लेंगी, बीवियां आएंगी तो ये देख लेंगी, ठीक है। देखो, तुमने जो बात किया, आई एग्री विद इट एंड आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट सेइंग दिस एंड आई एम बीइंग जजमेंटल। ठीक है, यू कैन बी, यू कैन बी। एनीवे। हाँ, तो वो जो लोग साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं ना, वो स्कूल भेजते हैं बच्चों को। आई होप दे हैव साइंटिफिक प्रूफ्स के स्कूल इज गुड। यस यस यस, देयर तो ये हैज टू बात बी। है। नहीं वो मुझे जो सादिया सबसे ज्यादा जो होती है ना थोड़ी परेशानी इस बात पे, वो ये होती है कि इस तरह तो ये लोग इस सिस्टम को ही बहुत, एक होम स्कूलिंग का मकसद ये था, या जिस तरह मैं इसको लेती हूँ अनस्कूलिंग का मकसद ये था कि अगर आपको सिस्टम नहीं समझ आ रहा और आपको लग रहा है कि सिस्टम एक रेस, फजूल किस्म की रेस में पड़ा हुआ है, और जिस रेस में आप भी पड़े थे एक जमाने में और आपको उसका कोई टके का फायदा नहीं हुआ, हम्म। तो आप अपने बच्चों को उस सिस्टम से अलहदा करके उनको हम्म। अपने हिसाब से पढ़ने दें, उनको अपने तौर पे पढ़ने दें, ठीक है। हाँ। जिस हाँ। तरह हमने बात की कि अगर वो 5 मिनट भी आपको देता है रीडिंग, आप अगर उसको कर देते हैं, हम्म। और शादी ऐसे होता है कि कई दफा मुझे कहना पड़ता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसको ले जाओ जरा, ठीक है, इसको हाँ। ले जाओ, एक एक बच्चा मेरे पास किताब लेके आ रहा होता है कि ये पढ़ो ये क्या लिखा है, हाँ। हाँ। ठीक है। तो मुझे ऐसे ही। समटाइम्स ये भी करना पड़ता है, ठीक हाँ। है। तो हाँ। आपका बच्चा, मेरा एक और जो सादिया बात है, मादी ने टेबल्स याद करने शुरू किए। हम्म। तो मुझे जब मैंने शुरू, महीने पहले की बात है, जब मैंने हम्म। दो के टेबल से शुरू कराना शुरू किया, तो मैंने कहा कि नहीं, इसको ना मतलब बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। उसने याद कर लिया, ठीक है। हाँ। फिर हम दूसरे पे चले गए, फिर आगे आगे चलते गए। हम्म। तो वो याद करती रही, अब वो याद उसने कर लिए, 10 तक कर लिए, लेकिन इस तरह याद किए कि जब भी मैं उसे कहूँ 4 का टेबल सुनाओ तो कहती है एक दफा मैं देख लूं, एक हाँ। दफा याद कर लूं, ठीक है। तो वो, लेकिन हम रोज ये काम करते हैं, हम रोज हाँ। रिवाइज करते हैं, रोज रिवाइज करते हैं। हम्म। और कभी भी अगर मैंने उसे 2 8 पूछा, 2 7 और कभी भी 2 2 भी पूछा और उसने मुझे नहीं बताया, हम्म। तो मैंने उसे कभी झिड़का नहीं है, कभी मैंने हम्म। उसको, मैंने कहा चलो यार फिर देख लो जाके, ठीक है। हाँ। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस वक्त मैंने उसे झिड़क दिया या मैंने हम्म। उसको मार दिया हम्म। और उसे कहा कि वे तुम्हें बड़ी दफा याद किया, अब याद क्यों नहीं, तुम डफर हो या क्या, हम्म। उसको ये बुरे लगने लग जाएंगे। शी वुड एग्जैक्टली। हेट इट, हाँ। ठीक हाँ। है। हाँ। मैं नहीं चाहती कि वो हेट करे, ठीक है। मेरा हाँ। बस ये छोटी सी मेरी गुजारिश होती है पेरेंट्स से कि जिस हाँ। तरह मैंने सादिया सादिया के घर का भी मैंने वो माहौल देखा है, बच्चे खुद ही उनकी कॉपीज पढ़ी होती हैं, खुद ही वो उनकी हम्म। बुक्स हैं, अपने हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, ठीक हाँ। है। हाँ। तो हाँ।
बिल्कुल फ्री एक किस्म का। उनको हाँ। जिस तरह यू सेड कि यू डोंट हैव अ स्क्रीन, मुझे कोई स्क्रीन कोई डिस्ट्रैक्शन नजर नहीं आती, सिर्फ टॉयज नजर आते हैं या बुक्स नजर हम्म। आती हैं या एक सोफे के आगे बड़ी सारी स्पेस नजर आती है। हाँ। ठीक है। और हाँ। एक बॉन्डिंग नजर आती है। ठीक है। तो ये इतना सिंपल काम है। अब मैं इस अब हम्म। सादिया या मैं इस चीज को कैसे हम साइंटिफिकली इसको हम अम, बता सकते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हम इसकी प्रोग्रेस को भी मेजर देखो, भी नहीं कर सकते। मैं बताती हूँ, साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, दे आर आउट देयर, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड रीड बुक्स। लेकिन अभी हम वो किताबें पढ़ के आपको नहीं, वो आपने खुद, हमने भी किताब पढ़ के ही प्रूफ, वी नो वी आर राइट। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक प्रूफ्स चाहिए वो भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं तो इतना टाइम नहीं लगाऊंगी आपको देने के लिए, आप खुद किताबें पढ़ें, मतलब डिग इट आउट, डू इट योरसेल्फ। लेकिन इफ यू आर नॉट अ बिलीवर तो डोंट डू इट, ये तो बिलीफ की बात है, साइंटिफिक प्रूफ्स तो बाद में आते हैं। बिलीफ की बात है। और अगेन फिर वही बात, हम दूसरा दूसरा सवाल था पहले यू हाँ। मतलब सादिया, बात करके तुमसे ना मुझे बहुत सारे पॉइंट्स जिस पे मैं बहुत लगातार सोचती रहती हूँ। बहुत आई लाइक योर ऑनेस्टी कि यू जस्ट गिव वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स। ठीक है। कोई वो नहीं रखती कि नहीं भाई ये इसको थोड़ा सा मुझे शुगर कोटेड करना पड़ेगा। अजय, कॉन्ट्ररी टू मी, मेरी कोशिश होती है कि ट्राई टू बी शुगर कोट करके थोड़ा हाँ। सा, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू से ना, हम्म। जिस तरह यू सेड, जब पहली दफा तुमने मुझे कहा कि नहीं ये जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत नहीं है, बस ये करना है, हम्म। तो आई अंडरस्टूड। आई थिंक दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड थिंग्स। हम्म। तो इसी तरह आ, जैसे कुछ लोगों को मैंने जब समझाने की कोशिश की, जब मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, तो मुझे यही लगा, कुछ माओ के साथ मुझे ये लगा कि होम स्कूलिंग से ज्यादा पहले तो इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ठीक बिल्कुल। है। इनकी एक कपल काउंसलिंग इनकी हाँ। जो है ना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो वी बिल्कुल। जिस तरह कि आप एक पूरा एक जिसको कहते हैं ना, एक और सब्जेक्ट शुरू हो जाता है हाँ, जिसको ऐसे यू ही है। एक्सप्लेन की, एक अलग सा डोमेन है इसकी, एक अलग ऐसे डोमेन है। ऐसे तो ही है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सादिया, कि फिर क्या करेंगे लोग, जो लोग अपने बच्चों को स्कूल मजबूरन भेज रहे हैं, हम्म। कि उनके सास ससुर नहीं मान रहे, उनकी माँ नहीं मान रही, या उनका हस्बैंड नहीं मान रहा, या उनकी बीवी नहीं मान रही, वो क्या कर सकते हैं? अब वो क्या कर सकते हैं यार, ये मेरे पास फौरी तो जवाब नहीं आ रहा कि वो क्या कर सकते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैं ये कह दूं कि जी स्कूल तो चल रहा है, साथ साथ आप ये भी करा दें। लेकिन मैंने देखा स्कूल टेक्स अप ऑल ऑफ योर टाइम, इट डजंट लीव any time for anything else. It doesn't, it just doesn't. You have to go by the system. एग्जाम आ रहा है, पास करना जरूरी है। ये तो नहीं कि हम स्कूल भी जा रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं एंड वी डोंट केयर। इट कांट बी लाइक दैट। You have to pass those ऐसे exams ही and everything revolves around that। तो मुझे नहीं लगता, मैं दो कश्तियों का सवार मुझे नहीं लगता हो सकता है कोई, ना ही होना चाहिए। अब आप नहीं प्रेशर रेजिस्ट कर सकते तो उसका फिर भुगतें जो भी है। सही बात है, सही बात है। आ, और लास्ट बात जो मैं आपसे पूछूंगी वो ये कि फ्यूचर क्या है? सादिया, आपके दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे हैं, इनका क्या फ्यूचर? यार जनरली स्पीकिंग कह रही हो या उमर और खिरत का फ्यूचर पूछ रही हो? क्योंकि मैं मतलब पूछ रही हूँ कि हम जैसे लोग, जो हम कन्वर्सेशन अभी करके आए हैं, ठीक हम्म। है, हम कहते हैं कि हम करिकुलम को नहीं फॉलो करते, हम कोई साइकोलॉजिकल उस पे नहीं जाते, कोई बुक्स नहीं पढ़ते, और हम बस ये स्टडी करते हैं, सिर्फ हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, खुद रीडिंग करते हैं या खुद कोई नए स्किल सीख रहे हैं, हाँ। और हमारे बच्चे जो हैं उनको हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ इसको ये चीज अगर पसंद आ रही है तो हम उसको गाइड कर देते हैं, फैसिलिटेट कर देखो, देते हैं कि फ्यूचर हाँ मैं ये। तुम्हें बताती हूँ कि क्या है। हम्म। ये जो तुमने एक दफा लफ्ज यूज किया था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, दिस इज नॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और दूसरा, वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है। आप, पिक्चर हम्म। अभी बाकी है। जो हम जैसे लोग हैं जो इस तरह से चल रहे हैं, हमने 10 साल, हमें क्या पता, मुझे क्या पता रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब मैं मर चुकी हूँ, मेरे बच्चों को कोई ऐसी कामयाबी मिले एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 35। आई डोंट नो। तो हम्म। मैं आपको जी जो डिग्रीज हैं तो जॉब है,
तो जीपीए है, उस टर्म्स में तो मैं कोई फ्यूचर आपको पिन पॉइंट नहीं करके दे सकती. And I am sure my children will be successful even in the worldly sense of the word. But when is it going to happen? When are you going to say, okay, this is a failure? 20 years from now, maybe he has to achieve his success 30 years from now. Who knows? So future बहुत bright है. और आपको तो शायद वो कामयाबियां मिले which are imaginable to you. हमें शायद वो कामयाबियां मिले which are unimaginable to us. Unimaginable to us. तो ये बहुत दिस आई वुड से कि बड़ी जबरदस्त बात है कि इसका बस वी आर जस्ट डूइंग इट. हम मेजर नहीं कर सकते. जिस तरह पिछली दफा हमने बात की थी, टेक्स्ट बुक से लोग क्यों इतने हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम मेजर कर सकते हैं इसको. हम पता चला सकते हैं कि हमारा बच्चा कितना है. लेकिन आपके बच्चे का दिमाग क्या क्या चीजें नहीं कर सकता, मतलब कितना को अमेजिंग है, वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा. वो तो आप कर ही नहीं सकते इसको. के जिस तरह अगर मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बताऊं तो मैं एक बात कह सकती हूँ कि आज इफ आई एम नॉट हियर, इफ आई एम गॉन, दोनों, एक 6 साल की है और एक 15 साल की, दे बोथ कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन. ठीक है. Absolutely. इस वजह से कि दे नो कि उन्होंने, उनके पास लाइफ स्किल्स हैं, दे नो लॉजिकली भी वो सोचते. क्योंकि ऐसी बातें हैं सादिया कि जो कि ना आप अपने बच्चों में रोज नोट करते हैं, जो कि आपको लगता है कि यार इसने ये बात कर दी है जो कि कोई बड़ा आदमी करेगा. ठीक है. ये चीजें आप रोज रोज जो है ना आपको मिलती यार हैं. डेली एविडेंस मिलते हैं, डेली एविडेंस मिलते हैं. और ये ऐसे एविडेंस हैं जो कि हम शायद बयान नहीं कर सकते. ये नहीं कर ऐसी सकते. प्रोग्रेस हमें फील हो रही होती है जो कि हम शायद इसी वजह से हम जैसे लोग सेटिस्फाइड हैं बहुत इस चीज से. हम अपने प्रोसेस से, अगर हमें लग रहा होता, फील हो रहा होता कि ओ कहीं पे कुछ मसला हो रहा है या मेरा बच्चा जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर है हम लोग कंसर्न होते, रेड फ्लैग उठाते. तो और ये हमारी एक किस्म की ड्यूटी भी है. एक क्या कहते हैं, जिस तरह के हम एक प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करें, हम कोई भी बात करेंगे, इट कैन मेक और ब्रेक समवंस लाइफ. ये इतना पावरफुल मीडियम है. तो ये चीज है कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल होके भी हम ये बात करते हैं कि इतना इजी और इतना इस तरह का प्रोसेस है ये कि वी फील वेरी एट ईज. कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसपे हम रेड फ्लैग उठाएं. और वही बात आती है कि जिस तरह हम कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल इस तरह कर देता है कि माएँ तो बहुत ही बेफिक्री होके फिरती रहे, तो इनको तो फिक्र नहीं है, ना कोई पेपर देने हैं, ना कोई छुट्टियों का फिक्र, ना कोई ये ना वो. तो अब क्या कर सकते हैं हम इस बारे में? हम वी कैन नॉट डू एनीथिंग. वी आर हैप्पी अबाउट इट. बात देखो, आपके दिल का सुकून आपको बताता है कि आपने जो रास्ता चुना है वो सही है. तो वी आर एट पीस. 5 मिनट्स आर लेफ्ट, मैंने कहा बता दूं. हाँ. थैंक यू सो मच सादिया. वी कैन 5 मिनट मजीद बात हो सकती है. 5, हाँ ठीक कोई है. और सवाल है अगर तो. हाँ, एक सवाल ये है सादिया, साहिल अदीम के बारे में मुझसे लोग पूछते हैं, क्योंकि मैंने एक बात कोट की थी कि ही सेड कि आप अपने बच्चों को बस निकाल लो स्कूलों से ना. तो मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने चैनल पे जो है, या मैं किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करूं या किसी के बारे में मैं एनालाइज करूं कि वो क्या बात है. लेकिन मुझे ये लगा कि बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है. जिस तरह हमने पहला पॉइंट जो उठाया था वो यही था कि बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो ये नहीं कर सकती, उनके लिए इम्पॉसिबल बात है. ठीक है. उनके समटाइम्स उनके घर में इस तरह का माहौल होता है कि वो समझते हैं कि बच्चा अगर हमारा स्कूल जा रहा है तो वो चलो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है. कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि वो खुद भी बड़े हैप्पी रहते हैं स्कूल में. अगर आप उनको ऑप्शन देंगे ना कि बेटे मैं आपको सारे साल घर बैठा के पढ़ाऊं, तो वो उस चीज पे बहुत नाराज होगा. उसको पसंद होती है वो चीज, वो इसी में रहना चाहता है. आप उसको भी नहीं निकाल सकते. नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते कि सभी बस निकाल दे. ऐसे ना हो सकता है, ना होना, मतलब इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. ऐसे ही दूसरा है. मुझे थोड़ा लगता है कि जो कमर्शलाइज कर देते हैं, जिस तरह इफ यू हैव योर ओन कोर्सेज, इफ यू हैव योर ओन थिंग गोइंग ऑन, तो फिर ऑब्वियसली आप उसको फिर साइंटिफिकली बैक भी करोगे, फिर आप उसके ऊपर चीजें भी जनरलाइज भी करोगे. फिर तो आप बेसिकली मार्केटिंग कर रहे हो ना. तो फिर तो ये ऐसे ही है. इस चीज को समझना है. हमारी आवाम को ये चीज समझनी है कि कौन सी चीज मेरे फायदे के लिए कही जा रही है और कौन सी चीज जो है वो मुझे बेची जा रही है, एडवर्टाइज की जा रही है. बिल्कुल बिल्कुल. ये चीज. हाँ. दूसरा आई वांटेड टू से कि
हाँ, इतनी सारी बातें, जब टाइम थोड़ा हो जाता है then so many things keep on coming to your mind, but सादिया, it's so good. Like मुझे जब भी मौका मिलता है तुमसे बात करने का, जो I always get a lot of knowledge, मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, और थैंक एक यू। एक encouragement भी मिलती है, क्योंकि आप कई कई दफा जो है ना, वो जाहिर है जब आप अकेले चल रहे होते हो एक रास्ते पे, जो इतना ज्यादा लोगों के लिए नहीं होता पॉपुलर, तो फिर आप थोड़ा बहुत होते हो, हम्म। अपने बच्चों की वजह से तो आप इजी रहते हो, लेकिन ये हम्म। कि आप दुनिया जो है उसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हो, हाँ, सोचते हो, प्रेशर भी होता होते हो, है। लेकिन आई ऑलवेज फील नहीं, वेरी एट ईज व्हेन आई टॉक टू यू। कभी एक बंदा भी मिल जाए ना, उससे कंफर्मेशन मिल जाती है कि नहीं नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, तो दैट्स हाँ, एनफ। एंड आई रिगार्ड यू एज यू गेव मी confirmation when there was nobody around me, जब मेरे पास कोई भी चीज नहीं थी, एंड आई गॉट अ confirmation from you। हम्म। ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड confirmation, कोई इधर उधर की बात नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड confirmation थी कि यार दिस इज हाउ यू वुड गो अबाउट दिस पाथ, और लाइक आई एम दैट्स नॉट नाइस टू रिग्रेटिंग। हियर। नहीं सादिया, इट्स अ प्लेजर अगेन टॉकिंग टू यू, और मेरी एंड आई एम होपिंग कि इस हमारी कॉन्वर्सेशन से पीपल पीपल वुड गेट समथिंग आउट, हाँ। कुड गेट सम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है, हम्म। आपके लिए होता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं एज हाँ। पेरेंट्स, माँ बाप, आप बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे, ये नहीं होता कि बच्चे कल पैदा हो रहे हैं उनको पता नहीं, बच्चों को आपसे ज्यादा पता है, बस हम्म। उनसे सीखने की कोशिश करें, हाँ, दैट इज वांटेड टू से। सो सादिया, मुझे बताते रहना कितना टाइम रह गया बस है, दो ताकि मिनट हम रह गए हैं। आई थिंक हम गुड बाय वगैरह कर सकते हैं। अल्लाह, अच्छा, I was thinking कि in your when you asked me, तो I was, you were the one who kept quite a lot, और अब I had been talking this, ये मैं मैं कोई तो बात ज्यादा ही नहीं, बोल इट वाज स्टिल अ गुड सेशन। And I try myself, मुझे बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है कि don't talk much, don't talk much. नहीं नहीं, इट वाज स्टिल एंजॉयबल, डजंट मैटर इफ यू टॉक मोर देन आई टॉक्ड इन माय पॉडकास्ट। Thank you so much, Sadia. It's a pleasure. ये जिसको कहते हैं ना कि ये आपका बड़ापन है कि you gave me this opportunity. बाकी जो है we would again take a lot of questions, जो किसी तरह किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जैसा भी क्वेश्चन है, just give us the question, ताकि ये जो डिबेट है ये हम कंटिन्यू रखें, this should go on। ठीक है ना? हाँ। बाकी सादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप यू एंजॉय योर संडे, और मेरे बच्चे जो हैं वो वैसे ही अतावले हो रहे हैं। पीछे नजर आ रही है। चलो यार, मैं इसको बंद करती हूँ इससे पहले कि ये खुद बंद हो जाए। So it was ठीक होगा, nice ठीक है। talking to you. See you थैंक later. यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज Allah सादिया, अल्लाह Hafiz. हाफिज।